नमस्कार, जोहार। मैं निशा मिश्रा रोज की तरह आपके सामने आई हूँ, लेकिन आज कुछ घिसा पिटा सा न्यूज़ नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि आज से हम एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कहाँ गए वो लोग। इस कार्यक्रम में आपको रोजाना की तरह वो कौन मरा कौन जिया ये खबर नहीं मिलेगी। इसमें आपको वो ऑथेंटिक खबरें मिलेंगी जो आप देखना चाहते हैं। आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। रांची में है, बड़े भव्य तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है भाजपा की ओर से, जिसमें सीएम सोरेन भी शामिल हुए हैं। सीएम सोरेन ने कई योजनाओं को आज दिखाया है। लेकिन बात यह है कि इस कार्यक्रम में उन लोगों को दिखाया जाएगा जो कई जगहों से होकर भाजपा में आए, लेकिन आज कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो शून्य से 100 तक पहुंचे, लेकिन आज 100 से वापस शून्य पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनके अपने ही फैसले में उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैंने उनका साथ या उनका दामन नहीं छोड़ा होगा। लेकिन इस अहम मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए शायद मेरा उतना अनुभव काफ़ी नहीं होगा, इसलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे ब्यूरो हेड अजय लाल जी हमारे साथ हैं, जो झारखंड को उस समय से जानते हैं जब यहाँ की राजनीति शुरू हो रही थी। बखूबी कई नेताओं से इनका व्यक्तिगत संबंध भी रहा है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर यही प्रकाश डालेंगे, मैं तो बस साथ में सहयोगी बनूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निशा, किसी शायर ने कहा है कि बहुत शोर सुना था पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक खून भी ना निकला। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो आपको याद होगा निशा, आप भी झारखंड की ही रहने वाली हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नेताओं का मिलन समारोह नहीं होता था। कई नाम याद आ रहे हैं, कई नाम नहीं याद आ रहे हैं। जो सबसे अहम नाम है हमारे सामने, लोबिन हेम्ब्रम साहब। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए क्रांतिकारी विचारों को वो अक्सर सुना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे वैसे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज की तारीख में कहाँ हैं शायद कोई नहीं जानता। फिर दूसरा नाम है सीता सोरेन जी का। भारतीय जनता पार्टी में आई, चुनाव भी लड़ा, हार भी गई। उसके बाद से हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको कभी नहीं देखा कि बतौर कार्यकर्ता वो पार्टी कार्यालय में आए, बैठें, किसी बैठक के वो हिस्सेदार बने, किसी मुद्दे पर उनसे कोई राय ली जाए, हमने नहीं देखा। उसके बाद जी सर, यही कहना चाहूँगी कि सीता सोरेन एक बड़ा चेहरा है। स्वर्गीय दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बहू हैं। अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके घर की बहू है, भाभी लगेंगी उनकी। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना पीछे उनके इतना बड़ा एक बैकअप है, एक बड़ा पूरा, मतलब जिसका सरकार है अभी, उनके साथ इस तरीके का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि होता क्या है कि राजनीति में एक चीज़ कही जाती है अक्सर कि राजनीति में कोई भी साधु सन्यासी बनने नहीं आता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि राजनीति में यदि हम आए हैं तो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और ये इच्छा होनी भी चाहिए। इसको बहुत ही स्वस्थ कहा जाता है कि परंपरा, कि यदि कोई व्यक्ति राजनीति में है और उनके दिल के अंदर ये इच्छा है कि वो विधायक बने, सांसद बने, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी यदि व्यक्ति नहीं होगा तो वो राजनीति में उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। लोबिन हेम्ब्रम आए थे, जाहिर सी बात है कई दिली इच्छा रही होगी उनकी, दिली इच्छा पूरी हुई नहीं, उन्होंने धीरे 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 करके अपने आप को किनारा कर लिया। कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूँ। लोबिन हेम्ब्रम के बाद सीता सोरेन, वो आई थी चुनाव लड़ने, चुनाव हार गई। उनकी इच्छा थी कि उनकी दोनों बेटियां भी चुनाव लड़े, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि एक विरासत छोड़ कर जाएँ। सीता सोरेन चुनाव हार गई। उसके बाद से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उन्होंने धीरे 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 करके अपने आप को किनारा कर लिया। और अब तो कई मौके पर कई तरह से ये चर्चाएं होती हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है कि हो सकता है कि सीता सोरेन एक बार फिर से अपने पुराने घर में चली जाएं। ये मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये जो वक्त की मांग भी नहीं कहूँगा, जो अमूमन कई जगहों पर आप बैठेंगे पॉलिटिकल लोगों के साथ तो ये चर्चाएं सुनाई पड़ेंगी कि सीता सोरेन हो सकता है क्या कि पुराने घर में, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में चली जाएं, क्योंकि जो इच्छा थी उनकी
वो इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारी अगर पत्रकारिता की मीडिया की भाषा में कहा जाए तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ भाजपा में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो वो अपने घर वापस लौट लौट जाएंगी। सकती हैं, ये चर्चा है। क्योंकि ये मैंने एक कहीं से मैं एचएनएन ये नहीं कह रहा कि ये तथ्य साबित हो गया आएंगी। जो चर्चा है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद गीता कोड़ा, आप बताइए कभी गीता कोड़ा को आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखा? जी जी बिल्कुल। ज्वाइनिंग के बाद किसी मौके पर? एक दो कार्यक्रम को छोड़ दें जिसमें गीता कोड़ा आई होंगी या नहीं भी आई होंगी, उसके बाद हमने तो नहीं देखा कि भाजपा कार्यालय में गीता कोड़ा कभी आई हों, कार्यकर्ता बनकर बैठी हों, उनसे कोई राय ली गई हो, उनका हाथ उठाया गया कि मैडम आप अपना विचार रखें, हमने तो नहीं देखा गीता। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में हार के बाद से ही कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल जो बोलते हैं कि नीचे की ओर आने लगी, वो कहीं ना कहीं गुम होने लगी। ये बात तो है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हर पॉलिटिकल व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो विधायक बने, सांसद बने। अब उसके बाद क्या होता है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर चुनाव हारने जीतने के लिए ही है या फिर कोई और भी उसका माध्यम है? फिलहाल हम चर्चा करें कि ऐसे लोग हैं कहाँ जितने तामझाम हाथी घोड़ा के साथ ये लोग तमाम लोग भाजपा में शामिल हुए थे। क्या भाजपा में ये लोग दिखाई पड़ते हैं? निशा जी, इस वक्त हमारे साथ आदित्य विक्रम जायसवाल सीधे वीडियो कॉल पर जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं आदित्य विक्रम जायसवाल जी को। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एक ऐसा शख्स जिनके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि यह शख्स नेता नहीं बेटा है, और बड़ी तैयारी के साथ, तामझाम के साथ बीजेपी में जुड़े थे। और उसके बाद आदित्य विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। पहला सवाल आपसे कि भाजपा में जुड़े आप जरूर, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं पड़े, क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, भाजपा में जुड़ना बहुत कारण था जो भाजपा में जुड़े, क्योंकि भाजपा एक विजन के साथ काम कर रही थी। और अब मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम लोग बात करें, आप देखिए ग्लोबली भी इंडिया कितना स्ट्रांग हुआ। हर एक पॉलिसीज जो भाजपा की है नेशन के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए, ये सब सोच के हम लोग भाजपा में जुड़े। और अभी समय है, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट में भी टाइम लग रही है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा उनके वर्क कल्चर को अपनाएंगे, क्योंकि मैं 5वां पीढ़ी कांग्रेसी था बिल्कुल। और 24 साल से कांग्रेस के साथ काम किया हूं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कहीं भी नया, अगर घर में भी आप जाते हैं तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो भाजपा एक परिवार है और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं दिख नहीं रहा हूं। मैं दिखने लगूंगा, जल्दी दिखने लगूंगा। एक कहावत मुझे याद आ गई है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बिल्कुल बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। झुक झुक के खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा मैं, अब मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी पे जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। तो मैं नेता नहीं बेटा हूं, रांची का, झारखंड का बेटा हूं। आने वाले समय में मजबूती से झारखंड के विकास के लिए हाथ बटाऊंगा। और आप देखिएगा कि मैं दिखूंगा, भाजपा में भी दिखूंगा और मजबूती से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ एक मजबूत राज्य हम लोग बनाएंगे। विक्रम जी, एक बहुत कठिन फैसला रहा होगा आपके साथ कि जिसका बहुत। पूरा परिवार 5-5 पीढ़ी कांग्रेस में रहा, वो अचानक से भाजपा जाने की बात करता है, भाजपा गए भी। कहाँ परेशानी हुई आपको? क्या ऐसा एडजस्टमेंट में देखिए समस्या आई? देखिए खाली टिकट की, मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आपसे बहुत ही पुराना संबंध रहा है। बिल्कुल। और इतने साल आप लोगों ने देखा कि हम लोग समाज के लिए काम किए, पार्टी के लिए काम किए थे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किए। विपरीत परिस्थिति जब कांग्रेस पार्टी की थी, जब सरकार में कांग्रेस पार्टी, आज तो आप देखिएगा कि रांची में भी या झारखंड में कांग्रेस का झंडा लगा के लोग घूम रहे हैं। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति कांग्रेस की थी, जब गाड़ी में एक भी झंडा नहीं दिखता था, तब हम लोग झंडा धोए हैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल। लेकिन शीर्ष नेता सब जो हैं,
उनको ये प्रयास जो है, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनका प्रयास नहीं दिखता है। और जो चापलूस टाइप के नेता रहते हैं कांग्रेस में, उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का बहुत कमी और खामी था कि विक्रम हम जी, लोग। आदित्य जी, वो बातें रही होंगी तब आप बीजेपी में आए। अब सवाल यह है कि बीजेपी में आदित्य विक्रम जायसवाल का जो कद है, जो आपकी छवि है, वो छवि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पिछले कई बार से ये चीज़ें आई कि कहाँ गुम हो गया रांची का बेटा। देखिए, हम लोग देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे। आने वाले समय में एक मजबूती से भाजपा के साथ भी हम लोग काम करेंगे, और सबका साथ और सबका विकास के साथ रांची के लोगों का विकास कैसे हो, झारखंड समृद्ध कैसे बने, एक मजबूत पॉलिसी हम लोग बनाएंगे। एक मजबूत राज्य का निर्माण जो हुआ है झारखंड में, झारखंड वासियों के लिए, उसी प्रयास में हम लोग काम करेंगे। और देखिए, हम लोग महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी हमारे यहाँ 1940 में उनका आगमन हुआ था, तो उनके विचारों से हम सब प्रभावित हैं, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है हम लोगों के बीच में। तो उन्हीं के विचार के साथ लेके एक मजबूत राज्य बनाएंगे और भाजपा के साथ बनाएंगे। और नेतृत्व से आपको पूछना चाहिए ये बात कि हम लोग कहाँ गुम हो गए। भाजपा में भी पूछना चाहिए कि हम लोग कहाँ गुम हो जाए। बाबूलाल जी से पूछिए कि हम लोग कहाँ गुम हो गए। पार्टी याद करेगी तो हम लोग जरूर आएंगे और जरूर काम करेंगे। जी, आदित्य विक्रम जायसवाल बड़ी बात कह रहे हैं। आदित्य विक्रम जायसवाल कह रहे हैं कि यह सवाल बाबूलाल मरांडी से पूछा जाना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको आप बीजेपी में लाए थे कहां गुम हो गए। क्या कहीं किसी कोने में कोई जिम्मेदारी आदित्य विक्रम जायसवाल के लिए नहीं है? किसी कोने में मानस सिन्हा के लिए कोई जगह नहीं है? गीता कोड़ा आई थी, वह भी गुम हो गई। सीता सोरेन आई थी, वह भी यदा कदा दिखाई पड़ती हैं, वह भी अनमने ढंग से। आदित्य विक्रम जायसवाल जी, अभी जो भाजपा है, प्रदेश भाजपा, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं भाजपा का हिस्सा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को भी रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। यहाँ पे जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि एक मजबूत संगठन कैसे बने, पब्लिक इश्यूज को कैसे उठाएं, और नए तरीके से जो पुराने पद्धति पे भाजपा यहाँ पे चल रही है, नए तरीके से कैसे एक मजबूत संगठन बना के, जो कि ये सरकार है, जो जेएमएम और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, जो कि खाली लुभावना देकर सत्ता में आ गई है, धरातल पे काम नहीं हो रही है, ये जग जाहिर है। ये भाजपा ही इसको कर सकता है ठीक। तो एक संगठन को रिस्ट्रक्चर करके नए लोग को जिम्मेदारी देके एक मजबूत संगठन बना के राज्य में कैसे हम लोग सरकार बनाए, इस पे प्रयास करना चाहिए सेंट्रल लीडरशिप। आदित्य विक्रम जी, कहीं अफसोस तो नहीं होता आपको कि बीजेपी में क्यों आए आप? देखिए, रिग्रेट कुछ नहीं होता है, अफसोस भी नहीं होता है। जब आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के जो भी झारखंड वासी हैं, हमारे पूर्वज काम करते थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। तो हम लोग क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। रिग्रेट किसी बात की नहीं होती है। जब हम लोगों ने भाजपा का दामन थामा है, एक विजन के लिए थामा है, उसके साथ हम लोग प्रयास करेंगे और आगे से मजबूती से काम करेंगे। एक अंतिम सवाल आदित्य जी, कहीं किसी कोने में अब भी कांग्रेस जीवित है आपके लिए? देखिए, कांग्रेस के विचार, देखिए हम लोग पांचवा पीढ़ी रहे हैं, तो कांग्रेस की विचार तो रहेगी, लेकिन वो पुराना कांग्रेस का विचार अलग था। कांग्रेस का जो विचार था वो नेशन फर्स्ट का विचार था, ना कि यहाँ पे खाली एक परिवार के द्वारा चलाया गया, या यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं या दिल्ली में नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि पुराने लोग को कैसे जोड़ें, और पुराने लोग को जोड़ेंगे तभी एक मजबूत कांग्रेस बनेगी। और पुराना कांग्रेस जो है बहुत ही मजबूत विचारधारा के साथ था। अगर वो विचारधारा लाना है तो पुराने लोग को जोड़ना पड़ेगा। आज ही खबर आई अखबारों में कि कांग्रेस पुराने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। क्या आदित्य विक्रम जायसवाल भी न्योता आया, गलती मानी, तो भाजपा को टाटा बाय बाय कह सकते हैं आप? नहीं, देखिए, अभी तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। हम लोग बस, आप जानते हैं कि समाज के साथ हम लोग जुड़ के रहे हमेशा। और मैं नेता कहलवाना भी नहीं चाहता हूँ अपने को, मैं समाज सेवक हूँ। और यही समाज सेवक जो है समाज के लिए काम करते रहेगा। ये राजनीतिक बात है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये किसी ने नहीं देखा है।
लेकिन अभी ये भाजपा के साथ हूँ और मजबूती के साथ भाजपा के साथ काम करूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप एचएनएन न्यूज से जुड़े, आपका वक्त कीमती है। आदित्य विक्रम जायसवाल काम करने वाले नेता हैं। आदित्य विक्रम जायसवाल एक्टिव लीडर हैं, लेकिन अफसोस भाजपा का मौजूदा प्रदेश नेतृत्व इन जैसों को भुला बैठा है। जाहिर सी बात है, आदित्य विक्रम जायसवाल जैसे लोगों को तकलीफ होती है। रीस्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त मिले तो पार्टी को नए सिरे से पिरोया जाए और युवा चेहरों को आगे लाया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। तो देखा आप लोगों ने, ये थे आदित्य विक्रम जायसवाल, जो कभी कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, अब भाजपा में हैं। हालांकि भाजपा में अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मोह भंग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। अगला नाम होगा कमलेश सिंह जी का। सीधे जुड़ते हैं सर से जी। देखिए निशा, कमलेश सिंह जिस नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, इनकी भी कहानी आदित्य विक्रम जायसवाल के पूरे बयान में छिपा हुआ है। आदित्य विक्रम जायसवाल के बयानों को जब आप चीर फाड़ करेंगी, ऑपरेशन करेंगी, पोस्टमार्टम करेंगी, तो पूरा जो नाम की सूची है आपके पास और मेरे पास कि लोबिन हेम्ब्रम, मानस सिन्हा, सीता सोरेन, आदित्य विक्रम, गीता कोड़ा, कमलेश सिंह, बबन गुप्ता, राजीव रंजन सिंह आईपीएस थे, डीआईजी से रिटायर हुए, बीजेपी में आ गए। तो आदित्य विक्रम जायसवाल का जो दर्द है, जो उनकी पीड़ा है, वही दर्द मुझे लगता है कि कमलेश सिंह के सामने भी हुई होगी। पार्टी ने उन्हें हुसैनाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया जरूर, लेकिन चुनाव हार गए तो उनको लगा होगा कि शायद अब इसमें एक जो चीज़ है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बीजेपी में आ रहा है कि पार्टी में जाएंगे, टिकट मिलेगा, विधायक बन जाएंगे, तब तो काम ठीक हो जाएगा, यदि नहीं बना तो अपने आप को आप कल्पना कीजिए कि सीता सोरेन यदि आज विधायक रहती तो क्या उनकी निष्क्रियता इस कदर होती? सवाल का जवाब है ना। क्या मानस सिन्हा को टिकट दे दिया गया रहता, वो शायद गढ़वा से कहीं से टिकट मांग रहे थे, यदि उनको टिकट दे दिया गया होता और चुनाव वो जीत गए होते, तो क्या उनकी निष्क्रियता इस कदर होती? उसके बाद कमलेश सिंह की बात मैंने की। कमलेश सिंह बहुत दिनों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से रहे, चुनाव भी जीतते रहे, लेकिन जब जैसे ही बीजेपी में आए, चुनाव वो हार गए। टिकट पार्टी ने उन्हें दिया जरूर, लेकिन उनका जो अपना तेवर था, कई तरह की बातें हो गई, वो चर्चा लगता है, मुझे लगता है कि 4-5 घंटे भी आप बात करेंगे तो वो कम होगा। और एक और मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से। उस तस्वीर में भी किसी न किसी का दर्द छिपा हुआ है, देखेंगे। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है राजीव रंजन सिंह जी की। आईपीएस थे, डीआईजी से रिटायर हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, पूरे क्रांतिकारी इनका मिलन समारोह हुआ, जैसे झांसी की रानी का कभी, बिल्कुल उसी अंदाज में। दीपक प्रकाश ने पूरा देखिए इन्हें पकड़ रखा है, बगल में कई लोग हैं। उसके बाद देखेंगे प्रदीप वर्मा जी हैं, इनका क्या नाम है, ये हैं दिनेशानंद गोस्वामी है जमशेदपुर वाले। तमाम लोगों ने राजीव रंजन सिंह, आप भी तस्वीर देख लीजिए। आप पूछिए कि राजीव रंजन सिंह कहाँ है, कोई नहीं जानता। वही जानते, राजीव रंजन सिंह ही सिर्फ जानते होंगे कि वो इस वक्त हैं कहाँ। कम से कम भाजपा के तो नहीं हैं। भाजपा में ज्वाइनिंग जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहे भाजपा में। कभी उनको पार्टी कार्यालय में आप नहीं देखेंगे। इतना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है उनके कार्यालय में, लेकिन कभी भी राजीव रंजन को नहीं देखेंगी आप। सर, आपने इतने लोगों का नाम लिया, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, गीता कोड़ा, कमलेश सिंह, ये सब अपने आप में एक दिग्गज हैं। बोला जाए धुआंधार बैटिंग करते हुए आए। अभी जैसे आपने मानस सिन्हा का कुछ देर पहले नाम लिया था, कांग्रेस में उन्होंने 27 साल, झारखंड कांग्रेस में 27 साल का वक्त दिया है। 27 साल वक्त सर समझिए कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड, मतलब 30 साल करीब हो जा रहा है कि एक समझिए कि उम्र का एक हिस्सा उन्होंने दिया। और कुछ सोच कर ही वो भाजपा के दामन उन्होंने थामा होगा। आज भाजपा में भी वो कहीं दिख नहीं रहे हैं।
तो उनका निर्णय सही रहा या गलत रहा? हमारा कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण अगर करें तो क्या कहें? देखिए, मानस सिन्हा भी महत्वाकांक्षा के साथ बीजेपी में आए थे। टिकट मिलना ना मिलना, क्या हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है, लेकिन मानस सिन्हा ने भी अपने आप को पूरी तरह से भाजपा से आइसोलेट कर रखा है। चर्चा को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। बबन गुप्ता 6 या 7 साल पहले वो बीजेपी में आए थे। इससे पहले वो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लोजपा से बीजेपी में आए, मेन स्ट्रीम में वो भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। आइए उनसे भी हमने बातचीत की है, पहले सुनते हैं। गए हैं भाजपा के नेता बबन गुप्ता, जो कभी गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान के बड़े चेहरे हुआ करते थे। बबन जी, HNN न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि भाजपा में कई लोग आए बबन जी, मानस सिन्हा आए, आदित्य विक्रम जायसवाल आए, लोबिन हेम्ब्रम आए, सीता सोरेन जी आई, सब के सब कहीं दिखते नहीं पार्टी के लिए। आप भी भाजपा से जुड़े हैं पिछले कई सालों से, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्या वजह मानते हैं? अजय जी, बिल्कुल ये सत्य नहीं है। सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज शुभ दिन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, जो हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमको हमेशा पार्टी ने अलग अलग कार्यों में हमेशा जवाबदेही देती आई है। जो एक प्रदेश के पदाधिकारियों का जो दायित्व होता है वो हम निभाते हैं। अभी सेवा पखवाड़ा में भी विशेष रूप से मोदी जी के जन्म दिन पर जो सेवा काम करना है, जो प्रदर्शनी लगानी है, सिनेमा हॉलों में मूवी चलेगी मोदी जी के जीवन पे, वो सारा का इंचार्ज झारखंड प्रदेश का मैं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सदैव हमारा ख्याल भी रखती है और सही जगह पे हमारा उपयोग भी करती है और हम पार्टी के लिए हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहते हैं। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद कि कम से कम पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है। लेकिन कुछ नामों का जिक्र मैं करना चाहूँगा बबन गुप्ता जी। आदित्य विक्रम जायसवाल से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मौजूद हूँ, हमसे कोई काम तो ले। मानस सिन्हा वैसे ही गायब हो गए। लोबिन हेम्ब्रम आए थे गेस्ट फैकल्टी बनकर, अभी कहाँ है ईश्वर जानते होंगे। उसके बाद कुछ और नाम है, गीता कोड़ा बीजेपी में कब आई मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे। ऐसे नामों पर क्या कहेंगे? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ सेवा भाव और राष्ट्र सेवा के लिए लोग जुड़ते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए काम करते हैं। भाजपा में आप जानते ही हैं कि हम लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव जब आता है तब हम लोग काम करते हैं, चुनाव की राजनीति करते हैं, लेकिन सेवा भाव और राष्ट्र सेवा के नाम से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा बात यह है अजय जी कि भाजपा में जाने के लिए अगर कोई एक चेहरा हमको सबसे ज्यादा प्रेरित किया, उनका नाम है अजय लाल। सबसे पहले आप ही हमको प्रेरित किए हैं और आपने ही बताया था कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने मुझे भी एक्सपोज कर दिया आज। तो बात बबन करना गुप्ता जरूरी जी, था। एक मिनट रुकता हूँ। बबन गुप्ता जी मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं। मैं खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जब ये लोजपा में थे तो इनके दफ्तर पर आना जाना होता था। इन्होंने बातचीत की थी कि आगे क्या करना चाहिए। हमने कहा था कि देखिए, आपका जो कद काठी है, जो आपकी छवि है, जो आपका मिजाज है, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे याद है बबन जी, आपने उस बात का जिक्र भी कर दिया, क्योंकि मैं ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई लोग सलाह मांगते हैं, मैं सलाह देता हूँ। तो मेरी सलाह जो थी आपको, वो सलाह गलत थी या सही थी? बिल्कुल, आपकी सलाह को मैंने माना है और आज 7 साल से ऊपर हो गए भाजपा में हम मुखर रूप से और आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सबसे ज्यादा मैं संगठन महामंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना है और समय समय पर सही जगह हमको काम में भी लाते हैं। भाजपा के सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, जनता के सेवा के लिए हम सदा जुड़े रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे बबन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोजपा से जुड़े थे,
पिछले 5-6 सालों से बीजेपी में जुड़े हुए हैं। अच्छी बात यह है कि भाजपा ने इन्हें जिम्मेदारी दे रखी है और इन जिम्मेदारियों को कोई ज़रूरी नहीं कि आप पर्दा के सामने खड़ा हों, पर्दे के पीछे रहकर भी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। और शायद बबन गुप्ता उसी शख्स का नाम है कि पर्दे के पीछे से जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये थे बबन गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। अभी भी जितने लोगों से हमने बात की, इन सभी नेताओं से, उनका सबका यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा ने हमसे दरकिनार कर लिया है या हम भाजपा से दूरी बना लिए हैं। अभी भी सब ने कहीं न कहीं भाजपा पर अपना भरोसा दिखाया है। खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की बात अक्सर सब कह रहे हैं। आज सब ये कह रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन है, इसको लेकर वो उस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो खास उन्होंने समय नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी भी भाजपा पर अपना भरोसा जताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई बड़े नाम थे, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, कमलेश सिंह, बबन गुप्ता, आदित्य विक्रम जायसवाल, मानस सिन्हा जी का। इसके साथ में ये वो सारे नाम हैं जो कभी एकदम और से नहीं बोल सकते हैं, ये खुद कहीं ना कहीं जी रोकूंगी। निशा जी अपने लिए मुनचुन राय जी आए थे बीजेपी में, पता नहीं कहाँ है, दुर्गा पूजा वो रांची में धूमधाम से करते, उनको बहुत बधाई। लेकिन भाजपा में भाजपा उन्हें भी रास नहीं आई। आगे अपनी बात रखें। तो मैं कह रही थी यही कि ये सारे जो दिग्गज हैं जिनके नाम हमारे हाथ में हैं, हो सकता है कई लोग इसमें से छूट गए हों। अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें ज़रूर नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन फिलहाल यही कहूँगी कि ये लोग भाजपा में तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी लोगों के बीच नहीं है। जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था और कहीं ना कहीं ये नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद इन्हें पार्टी नहीं शामिल कर रही है या पार्टी के जो नियम कानून है उस पर ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय तो यही लोग है कि आखिर कहाँ गए वो लोग जो हमारे कार्यक्रम का नाम भी है। और शायद सर कुछ और कहना चाहते हैं एक बार। देखिए निशा, ये पूरे जो हमने चर्चा की उसका यदि एक लाइन में कुछ शब्दों में यदि आप कमेंट लेना चाहें तो इसका नट सेल में यही कहा जा सकता है कि मेरी गुमशुदगी की जब कभी तफ्तीश हुई, मैं बरामद हुआ उनके ही ख्यालों में। क्या बात है। अजय जी से अगर शेरो शायरी करवानी हो ना तो हमारे सर जी से करवाइए, बहुत अच्छा करते हैं। शुरुआत भी उन्होंने कुछ आगाज़ भी ऐसा ही किया था और अंजाम भी अभी इस कार्यक्रम का ऐसा ही दिया है। इस कार्यक्रम को देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, HNN को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और ख़ास लोगों, ख़ास चेहरे के साथ आपके इसी कार्यक्रम में कहाँ गए वो लोग में हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बाकी खबरों के लिए HNN न्यूज़।